दोस्तों स्वागत है आप सभी का ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी साइकिल में प्रीलिम सबसे टफेस्ट पार्ट है। अभी उसका रिजल्ट भी अनाउंस हुआ है। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका इस बार प्रीलिम्स क्लियर हो चुका है और उनके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो की तो भरमार होगी यूट्यूब पे। बट व्हाट अबाउट दोज पीपल जो इस बार आपके यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए हैं? अब उनके लिए भी तो एक साल आगे बहुत कठिन है। क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए, मेरी आज की वीडियो उसी बारे में डील करती है। तो दोस्त जो इस बार का प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो आप एक चीज को एनालाइज कीजिए कि कहां गलती रह गई है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना पेपर उठाइए, उसमें देखिए कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कमी लग रही है, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने सिली मिस्टेक से गलत किए, कितने परसेंट ऐसे क्वेश्चन थे जहां पर आप ठीक कर सकते थे बट येट कोई सिली मिस्टेक की है और वहां पर आपने गलती कर दी। अगर आप उन सिली मिस्टेक्स को इंप्रूव कर लेते हैं तो आप कितने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं आपको यह भी पता होना चाहिए। अब जब आप ऐसी सिली मिस्टेक्स देखते हैं तो आपको यह समझना होगा कहीं ना कहीं आपने मॉक टेस्ट कम लगाए हैं। अगर आपने मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस की होती तो शायद इस तरह की सिली मिस्टेक ना होती आपसे। अब दूसरी चीज जो आपको एनालाइज करनी है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कमी लग रही है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा गलत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आपको वो एनालाइज करना होगा। इसके बाद आपको शुरुआत उसी सब्जेक्ट से करनी है। आपको सबसे पहले जब आपको यह पता लग चुका है कि ये मेरा सब्जेक्ट वीक है, मान लीजिए ज्योग्राफी है, उसके बाद इस चीज को एनालाइज कीजिए कि ज्योग्राफी में मेरे कॉन्सेप्ट्स गलत थे या मैंने कहीं ना कहीं फैक्ट्स गलत पढ़े हुए हैं। तो अगर जिस भी पार्ट में आपको लगता है कि आपको वर्क करना चाहिए, आपको उस पार्ट को ज्यादा फोकस करना है। मतलब आप जब भी ज्योग्राफी को रिवाइज कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके फैक्ट्स में गलती थी या करंट अफेयर में गलती थी, तो आप उस फैक्ट के ऊपर, मतलब उस सेक्शन के ऊपर अच्छे से फोकस करो। तो इससे आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको हेल्प मिलेगी। साथ के साथ एक कॉमन गलती बहुत से स्टूडेंट करते हैं। देखिए, आप ये सोचते हैं कि मैं बुक में हाईलाइट कर दूं, मेरे को नोट्स बनाने की क्या जरूरत है। बट आप एक चीज समझ के चलिए, जब भी आप एग्जाम देते हैं तो आपको चीजें रिकॉल करनी होती हैं। आप क्या करते हैं, अगर नोट्स बनाते भी हैं तो लेक्चर देखते हुए साथ के साथ नोट्स बनाते हैं। ये मेथड बहुत गलत है। इसमें आपके माइंड की कोई एक्सरसाइज नहीं हो रही है। आपको कोशिश क्या करनी है, मान लीजिए आपने एक टॉपिक रीड किया, अब रीड करने के बाद किताब बंद कीजिए, एक व्हाइट पेपर लीजिए और तुरंत ही उस टॉपिक के बारे में जो जो आपको पॉइंट याद आ रहे हैं आप उसे लिख दीजिए। फिर उसे बुक से मैच करके देखिए या उस वीडियो से मैच करके देखिए और देखिए आपने कहां कहां कौन कौन से पॉइंट छोड़े। अगर ऐसे ही आप मेंटल एक्सरसाइज करेंगे तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आप पेपर में भी इन चीजों को रिकॉल कर पाएंगे। तो अगर आप इन दो चीजों के ऊपर, तीन चीजों के ऊपर वर्क करेंगे तो आने वाले प्रीलिम्स में आपका रिजल्ट काफी अच्छा हो सकता है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए पूरे एक साल के लिए। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके सेक्शनल या टेस्ट्स की अटेम्प्ट अपनी बढ़ा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक प्रोग्राम है आईडीएमपी प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप अपने आप से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आपको चाहिए कि पर्टिकुलरली किसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन चाहिए मुझे। अब यहां पर आपको उस टॉपिक के बारे में प्री और मेंस दोनों के ही क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब ये नहीं है कि अभी मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा, प्रीलिम्स अगर हो जाता है तो मेंस की तैयारी करनी है। आप एक होलिस्टिक मैनर में तैयारी कीजिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि दोनों में ज्यादा फर्क नहीं है। एक जगह आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी को देखते हैं, आपकी एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, जैसे अगर हम प्रीलिम्स की बात करें। मेंस में आपके दिमाग के एनालिटिकल स्किल्स को देखते हैं। तो अगर आप इन दोनों थॉट प्रोसेस को एक साथ डेवलप कर सकते हैं तो व्हाई नॉट। आप क्यों टाइम वेस्ट करते हैं कि ये प्रीलिम्स का है, ये मेंस का है। ऑल्दो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आप बाद में भी कर सकते हैं, बट येट मैं दो सब्जेक्ट फिर भी आपको रेकमेंड करूंगा जिनके ऊपर, या तीन पिलर कह दो आप, तीन पिलर के ऊपर जहां पर आपको वर्क करना चाहिए। एक है एथिक्स, एसे एंड ऑप्शनल। अगर आप इन तीन पिलर के ऊपर अभी प्रीलिम्स के साथ साथ वर्क करेंगे तो जब भी आप मेंस लिखने बैठेंगे तो उस समय आपके एग्जाम निकलने की प्रोबेबिलिटी काफी हाई रहेगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ हुआ क्या कि उसने हमेशा प्रीलिम्स की तैयारी की, मेंस की नहीं की।
तो जब उसका एक बार प्रीलिम्स निकला तो उसने मेंस की तैयारी तो करी नहीं हुई थी, तो प्रॉब्लम ये हुई कि उसका मेंस का रिजल्ट अच्छा नहीं रहा। उसके बाद उसने 3 अटेम्प्ट दिए और उन तीनों अटेम्प्ट में उसका प्रीलिम्स भी नहीं निकला। बट यहां पर सार इसका यही है, क्योंकि प्रीलिम्स आपका बहुत डाइसी है, टफ है। अगर जब भी आपका प्रीलिम्स निकले आप उस मेंस के लिए तैयार रहें, तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेली आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए। हमारे आईडीएमपी प्रोग्राम में भी इस तरह की आपको हेल्प मिलती है। अगर आप वहां नहीं आना चाहते तो आप किसी भी जगह पर कोई भी प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप आंसर लिखेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि एक तो आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी उस टॉपिक के रिगार्डिंग, और दूसरा आपकी राइटिंग जो स्किल्स हैं वो इंप्रूव हो जाएंगे। तो यहां पर आपको यह देखना होगा कि एक बात और, जब आप पूरी इस चीज को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या मैं स्टैटिक और करंट अफेयर को दोनों को मर्ज करके चल भी रहा हूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम दोनों चीजों को आइसोलेटेड पढ़ते हैं। अब जब आइसोलेटेड पढ़ते हैं तो इसकी वजह से जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं हमारे वो गलत हो जाते हैं। अब ऐसा कैसे? देखिए, क्वेश्चन आमूमन आप देखेंगे कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा करंट अफेयर बेस्ड होगा, थोड़ा बहुत उसमें स्टैटिक पार्ट होगा, थोड़ा बहुत करंट अफेयर होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जो आपके नोट्स जैसे आप बना रहे थे एक पेज के ऊपर लिख के, आप वहां पर ही साइड में कुछ मार्जिन छोड़िए और अपने करंट अफेयर को वहां पर ऐड करते चलें। अब इससे क्या होगा, मान लीजिए एक महीने में आपके 100 आर्टिकल न्यूज में थे, मतलब 100 पीस ऑफ न्यूज थे। अब इन 100 में से 50 ऐसे थे जो आप स्टैटिक के साथ लिंक कर सकते थे। कुछ स्कीम्स होंगी जो आप लिंक नहीं भी कर पा रहे हैं, बट वो भी हो जाती हैं। अगर जैसे वुमेन से रिलेटेड स्कीम है तो आप वहां पर मेंशन कर लीजिए। बट स्टिल मैं ये मानता हूं कि 50 आपके स्टैटिक के साथ डायरेक्टली लिंक हो सकते थे, 50 टॉपिक ऐसे थे जो आप लिंक नहीं कर पा रहे। तो वो 50 टॉपिक तो आपके कहीं ना कहीं करंट अफेयर से कम हो गए ना। और अब करंट अफेयर को रिवाइज करना आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, बिकॉज जैसे गवर्नर की कोई पावर आपकी न्यूज में है, तो आप उसे बार बार वहां पर क्यों पढ़ रहे हैं करंट अफेयर में, आप उसे अपने स्टैटिक में मार्क कीजिए और स्टैटिक के साथ उसे रिवाइज कीजिए। इससे आपको यह याद रहेगा कि स्टैटिक में किस तरह से कौन सा पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है और कहां पर आप फोकस कर सकते हैं। दूसरी चीज जो यहां पर आपको इसके बाद करनी है वो ये है, आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना है, अपने टारगेट डिसाइड करने हैं। चाहे आप लॉन्ग टर्म टारगेट्स लेके चलिए, जैसे मंथली हो, फिर उसे वीकली बेसिस पे आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं तो आपको उनके ऊपर भी फोकस करना है, और ट्राई कीजिए जितने आप करंट अफेयर को क्वेश्चंस के फॉर्म में सॉल्व कर सकें वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। अब देखिए, इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको यही कहूंगा, सार पूरे इसका ये है, आप अपनी वीकनेसेस को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क कीजिए, वीकनेसेस के ऊपर वर्क कीजिए। साथ के साथ कोशिश ये कीजिए कि आप अपने नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से आप अपने सिलेबस को अच्छे से टाइमली मैनर में रिवाइज कर पाएंगे। अपने नोट्स को करंट अफेयर से इनरिच कीजिए और साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस की, चाहे वो प्रीलिम्स के हों चाहे मेंस के। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।